प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको यण स्वर संधि के बारे में बताता हूं। यण स्वर संधि यण स्वर संधि में एक बात का ध्यान रखना, इसमें य, व और र बनते हैं। कौन से वर्ण बनते हैं? य, व और र। इसमें य बनता है, व बनता है और र बनता है। र को आप किस रूप में देखोगे? त्र के रूप में, क्योंकि जब हम कोई शब्द बनाएंगे तब आप ढूंढोगे कि रह तो आया नहीं, रह नहीं होगा, वहां पे आपको त्रय मिलेगा जो कि त और र से बनता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नियम है इस यण स्वर संधि के, इनको देखो। अगर छोटी ई और बड़ी ई, इसके आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है, छोटी ई और बड़ी ई के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब ये नहीं आना चाहिए, इसके अलावा जो दूसरे स्वर हैं कोई भी वो आए, उनको भिन्न स्वर बोलते हैं। अगर छोटी ई और बड़ी ई के आगे भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा? यो बनेगा। ठीक है, एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब ऊ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा जो स्वर है वो आ जाए, तो क्या बनेगा? वो बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? छोटी ई और बड़ी ई के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो यो बनेगा। अगर छोटे ऊ और बड़े ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा? वो बनेगा। और एक इसका तीसरा नियम है ऋषि, इसके आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा? र बनेगा। अब हम इन नियमों को चेक करते हैं। मान लो आपके शब्द आ गया इति प्लस आदि, दो शब्द आ गए, इति प्लस आदि। यहां देखो, आपने क्या करना है, इसका स्वर निकालना है। जो हमारा लास्ट व्यंजन है प्रथम शब्द का, उसका स्वर निकालना है। स्वर कैसे निकालोगे? ई लिखा, तो लिखा, इसमें हलंत लगा के, इसमें कौन सा स्वर था? छोटी ई था। ठीक है, और दूसरे शब्द को वैसा का वैसा लिख देना है आपने। हो गया? अब देखो यहां पे क्या है? ई, और यहां पे क्या है? भिन्न स्वर आ। तो ई के आगे भिन्न स्वर आ गया है तो क्या बनना चाहिए? यो बनना चाहिए। और दूसरा इस नियम में ये ध्यान रखना, पहला नियम तो था जो फर्स्ट शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण था, उसकी स्वर को बाहर निकाला आपने। और जब यहां पे आप संधि कर रहे हो तो नियम के अनुसार क्या बनता है? यो बनता है। तो यहाँ पे जो मात्रा आ रही है वो मात्रा भी इसके साथ लगानी है। आपका नियम क्या बन गया? या बन गया। ठीक है, बन गया ना या? अब आप शब्द बनाओ। देखो इनको हम जोड़ रहे हैं, ई आया, अब ये तय क्या हो गया? आधा। तो आधा तय आप कैसे लिखते हो? इस प्रकार से। अब इन दोनों को आपने जोड़ा था, नया क्या बना? या बन गया। अब बचा क्या है आपके पास? दी बचा है, तो दी लगा दो। शब्द बन गया इत्यादि। और वैसे भी आपको पता है इति प्लस आदि से क्या बनेगा? इत्यादि बनेगा। एक और शब्द, जैसे मान लो आपके आ गया अधि प्लस आपक, ये भी उसी प्रकार से करो। जो ये हमारा पहले शब्द का अंतिम जो व्यंजन आ रहा है उसका स्वर बाहर निकालो, और तव में हलंत लगा के आपने छोटी ई को बाहर निकाल लिया। और दूसरा वैसा का वैसा पूर्ण शब्द पूरा लिखना है आपने, आपक। ठीक है, अब शब्द जोड़ते हैं, संधि करते हैं इनकी। और लिखा
सॉरी, यहां पे क्या था, ध, ठीक है। अब और लिखा, ध आता कैसे लिखते हो, इस प्रकार से, और इनके मेल से क्या बना, क्या बना भाई, या बना। तो आपने उस या को लिख दिया और पीछे बचा क्या आपके पास, पक, वो पक यहां पे लिख दो। आपका शब्द निर्मित हो गया, कौन सा, अध्यापक हो गया, ठीक है। पुनः रिवीजन कर देता हूं। यण सवर संधि य व र बनते हैं। नियम है, अगर छोटी ई बड़ी ई के आगे भिन्न स्वर आता है तो य बनता है, छोटी ऊ और बड़े ऊ के आगे अगर भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, व बनता है, और ऋषि के आगे भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, र बनता है, ठीक है। तो ये आपने देखा, दो शब्दों का मेल किया हमने, इस प्रकार य बनता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना, पहला जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसको आधा करना है, उसका स्वर बाहर निकालना है, और जो दूसरा शब्द है उसके जो आरंभ में आ रहा है, प्रारंभ में, उसके साथ जो भी मात्रा होगी वो इसके साथ हमने लगानी है, ठीक है। एक नियम हो गया क्लियर। अब दूसरा नियम देखते हैं। अब यहां देखो, दूसरा है, छोटे ऊ और बड़े ऊ के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा, व बनेगा। हमारे पास शब्द है सु प्लस आगत। अब उसी प्रकार से चलना है। पहले इसका हम क्या निकालेंगे, जो भी इसमें स्वर है, मात्रा लगी है वो बाहर निकाल दी, ऊ आ गया छोटा। दूसरे शब्द को वैसा का वैसा लिख दो, आगत लिख दिया। अब ऊ के आगे भिन्न स्वर आ आया है तो क्या बनेगा, नियम के अनुसार व बनता है, और मात्रा ये वाली लगानी है आपने, तो ये वाह हो गया। अब हम शब्द बनाने जा रहे हैं। से आता ऐसे लिखते हो, ठीक है। इनका रोल खत्म हो गया। यहाँ पे आपका क्या आया है, वाह, तो वाह लिख दिया, और पीछे बचा क्या, गत। ये आपका शब्द निर्मित हो गया, ठीक है। एक और, सु प्लस अल्प आ गया। इसको दोबारा, अब इसमें देखो, हमारे पास एक शब्द है सु और दूसरा है अल्प। उसी प्रकार से करना है आपने, से को आधा करके हलंत लगा के इसका स्वर आपने बाहर निकाल दिया, और दूसरा क्या आ गया, अल्प आ गया। अब से आधा कैसे लिखते हो, और ऊ के आगे भिन्न स्वर आने से क्या बना बेटा, वो बना, तो वो यहां लिख दिया, और पीछे बचा क्या आपके पास, ल और प। ये आपका शब्द निर्मित हो गया, स्वर, ठीक है। समझ आ गई ये दो नियम। अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम है, रै ऋषि के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो रै बनता है। आपके पास एक शब्द तो आ गया पितर, और दूसरा आ गया इच्छा। दो शब्द हैं आपके आगे, ठीक है, पितर प्लस इच्छा। इसमें आपने कुछ नहीं करना, जैसे इसको हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उसको उसी प्रकार वर्णों में लिख दो। त और र, पितर हो गया। दूसरा शब्द लिखो इच्छा। अब इसकी संधि करेंगे। देखो पी लिखा, त और रे से क्या बनता है, त और र से क्या बनता है, त्र बनता है, ठीक है। वहां पे आया था ना र बनता है, लेकिन त्रिशूल रूप में आएगा। पी लिखा आपने, इनके मेल से क्या बना, त्र बना, और स्वर कौन सा दोगे, अब संधि करोगे, छोटी ई यहां आ जाएगी मात्रा, ठीक है, आगे ना। अब पीछे बचा क्या, च और छ। ये क्या बन गया आपका शब्द, पितृच्छा बन गया। एक उदाहरण और इसका, जैसे यहाँ पे एक शब्द है भ्रातृ प्लस उत्कंठा। भ्रातृ प्लस उत्कंठा, इसकी भी उसी नियम से हम संधि करने जा रहे हैं। देखो, भ्रातृ को जैसा आप उच्चारित करते हो उस प्रकार से लिख के देखो, भ्रा त
ये हो गया भ्रातर। और दूसरा शब्द लिख दिया आपने उत्कंठा। दूसरा शब्द आपने क्या लिखा? उत्कंठा लिख दिया। अब इनकी संधि करेंगे तो भ्रा आ गया और तय और रे से क्या बनता है? त्रय त्रिशूल वाला बनता है। और इसमें ये ऊ लगा दो, भ्रातृ, और पीछे बचा क्या? तय आधा और कंठा। ये आपका हो गया भ्रातृ कंठा, भ्रातृत कंठा। तो ये थी हमारी यण स्वर संधि। छोटी ई और बड़ी ई के आगे अगर भिन्न स्वर आए तो यह बनता है। छोटे ऊ और बड़े ऊ के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है? वो बनता है। और ऋषि के आगे भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है? रे बनता है। और उसको हम त्रय त्रिशूल रूप में देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? जैसा हम उच्चारण कर रहे हैं उसको उन्हीं वर्णों में लिख दो। भ्रातर, उत्कंठा। अब भ्रा तो लिख दिया और तय रे से आपको पता है भी त्रय त्रिशूल वाला बनता है, और उसमें ऊ स्वर लगा दिया भ्रातृ, और पीछे जो बचता है कंठा, भ्रातृत कंठा। ठीक है, याद रह जाएगी। तो धन्यवाद।